खुबानी दे दो, गीला दे दो, सूखा दे दो। गीला खुबानी है, सूखा भी है। भाई जो है वो ताज़ा ताज़ा पकोड़े हमें निकाल के देंगे। सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। सफ़र शुरू हो चुका है हमारा नलतर वैली के लिए, और नलतर वैली के लिए सबसे पहले हम पहुंचेंगे नारान, और नारान हम जाएंगे बरास्ता इस्लामाबाद मोटरवे, और उसके बाद जो नया मोटरवे बना है हज़ारा का। तो इस तरह ये जो सफ़र है ये 2 हिस्सों में होगा। पहले हिस्से में हम नारान पहुंचेंगे, और उसके बाद नारान से अगली जो डेस्टिनेशन होगी वो नलतर वैली होगी, जो कि गिलगित बल्तिस्तान का एक हिस्सा है। जी जनाब, नारान के हम रास्ते में हैं, और इस वक्त एक ब्रेकडाउन है ट्रॉलर रास्ते में शुगरान के, और उसकी वजह से हमें यहाँ पर स्टे करना पड़ा है। बिल्कुल बालाकोट के पास ही दरिया के बिल्कुल साइड पर एक रेस्टोरेंट है, यहाँ से हम नाश्ता कर रहे हैं। चलो पेटी दिखाओ। बकरा ट्रैफिक जैम हो गया है, बकरा ट्रैफिक जैम, बकरा छता मिक्स। ये जब वो उसमें सैलाब आया था सवात में, तो बड़ा बकरा रो रहा था वो। अभी भी आया हुआ सैलाब कल का। हाँ जी, बाद में नारान में है पहली सुबह, और कल रात मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है अचानक। शायद जो ट्रैवल किया था एयर ट्रैवल, और उसके बाद फ़ौरन ये टूर डिज़ाइन था उसकी वजह से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह जब मैं जागा तो मैं काफ़ी बेटर था। तो अभी प्रोग्राम को चीमा को हम लोग निकल रहे हैं बाबू सर टॉप के लिए। बाबू सर से आगे क्या प्लान है वो भी तो हम डिसाइड नहीं कर सके, लेकिन बाबू सर पहुंचेंगे, उसके बाद आपको फर्दर सारी डिटेल्स हैं वो मैं दूंगा। लेकिन इस वक्त मेरे चारों तरफ नारान, जैसे कि अगर आप लोगों ने यकीनन विज़िट किया होगा, मुझसे शायद ज़्यादा दफ़ा ही विज़िट किया होगा, तो आपको पता होगा कि नारान इटसेल्फ कितना खूबसूरत है।
इधर ये बाटकुंडी वाले सामने भी मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना हमें तुमसे प्यार। चलो एक मिनट ठहर जाए, गड्डी आ रही हूँ। मासी कर लेंगे। चलो रेडी करो। अच्छा जी, अगर आप घर से सफ़र के लिए निकले हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ भागम भाग अपनी डेस्टिनेशन पर ही पहुँचें। सफ़र का हर जो लम्हा है उसको एंजॉय करें। जहां आपको लगता है कि कहीं खड़े होकर आपको कोई बड़ा अच्छा किसी जगह पर व्यू है तो उस जगह पर खड़े होकर उसको अच्छे से उसका लुत्फ़ उठाएं। और इसी चीज़ का नाम है सफ़र। जब आप घर से निकलते हैं तो इस चीज़ को भी जहन में रखें कि आप ज़्यादा थके नहीं। इस वक्त मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ और मेरी बैक साइड पर ये जो पीक है वाइट कलर की बर्फ से ढकी हुई, इसे कहते हैं मिनी केटू। और इसे इसकी इस शक्ल की वजह से मिनी केटू कहते हैं। ये जगह जलखंड का एरिया है और बड़ी खूबसूरत जगह है ये। अगर आप बाबूसर की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ रुकें, थोड़ा चाय शाय पिएं और नेचर को एंजॉय करें। बाबूसर पास की तरफ जाते हुए जगह जगह ये खूबसूरत ग्लेशियर्स जो कि सर्दियों की निशानी है, ये आपको जगह जगह नज़र आएंगे। बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करते हैं ये। और इन्हें क्रॉस करके अभी इस वक्त हम पहुंच चुके हैं झील लुलुसर। खुबानी दे दो, गीला दे दो, सूखा दे दो। गीला खुबानी है, सूखा भी है। सूखा दे दो, सूखा। कितना चाहिए भाई? बात सुने, 100 रुपए की चारी भी दे। एक सेकंड, पानी गीला है कि सूखा है? पानी तो गीला है। ठीक हो गया। 100 का खुबानी दे दूं? हाँ जी, 100 का खुबानी दे दो यार। 100 का क्या है? 200 का कर लो। अच्छा जी, नारायण से जब हम निकले थे तो अभी मैं पहुंच गया हूं बाबूसर पास, और या बाबूसर टॉप इसे आप कह सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये और काफ़ी बुलंदी पे है। और ये है बॉर्डर पंजाब और जीबी का, सॉरी केपी और जीबी का। और यहाँ पर आप रुक सकते हैं। यहाँ पर जिप लाइन एक बनाई गई है। मैं असल में हम कुछ जल्दी में इसलिए अभी यहाँ पे जिप लाइन नहीं ले सकता, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ी देर रुक कर एंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं और बैक साइड पे आपको मैं दिखा सकता हूँ कि कितनी खूबसूरत है नीचे वैली। तो काफ़ी पिक्चरस्क जगह है ये, काफ़ी सीनिक जगह है। लोग जिप लाइन ले रहे हैं और काफ़ी इंजॉयबल स्पॉट है ये। बाबूसर ड्रॉप के ऊपर ही एक जगह पर पकोड़े लेने लगे भाई जो हैं, वो ताज़ा ताज़ा पकोड़े हमें निकाल के देंगे। छोटा सा ये एक ढाबा बिल्कुल बाय द रोड, और लेट्स सी कि ये पकोड़े कैसे होते हैं। इनके पास ये कोटेड एग्स हैं, फ्रेश पकोड़े और चिप्स।
अच्छा जी, ये पकोड़े उसने दिए हैं 200 रुपये के। मैक्सिमम मेरे ख्याल है ये 200 ग्राम ही होंगे, तो कोई ज़्यादा नहीं है पकोड़े, लेकिन ट्राई करते हैं कि ये कैसे हैं। मेरा दोस्त उनकी फेवर में बोला और बहुत परेशान था, कहता 200 को पकोड़े बिल्कुल जस्टिफाइड है, वो नीचे से दुखोते हुए रख के लेके आते तो उसको अपनी बरादरी के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना वो है, उनकी सिंपथी है उनके साथ। तो चलें पकोड़े ट्राई करते हैं। पकोड़े वाइल्ड ड्राइव बाइट 1 और स्पेशली तब जब आपका पेट खराब हो। बाबू सर के पकोड़े बाइट 1 थी। बारी इतनी भी ठंड नहीं, पकोड़े गर्म है वैसे, लेकिन टू बी ऑनेस्ट पकोड़े जैसी कोई चीज़ है, पकोड़े नहीं लग रहे। सिर्फ बेसन है, उन्होंने नमक भी नहीं डाला, कसमें अल्लाह दी। आराम से सॉरी बाबू सर से चिलास के रास्ते के अंदर अभी हम काफ़ी नीचे उतर आए हैं। तो यहाँ पे हमें टूरिस्ट पुलिस ने जो गिलगित बल्तिस्तान की, उन्होंने हमें रोक लिया है और उनका कहना ये है कि आपकी गाड़ी की ब्रेक जो है वो काफ़ी गर्म हो रही है, हमें 15-20 मिनट यहाँ पर स्टे करना पड़ेगा। अगली डेस्टिनेशन हमारी चिलास है और चिलास से आगे हमारी फाइनल डेस्टिनेशन नलतर वैली है। वहाँ पर जाके हम रात को स्टे करेंगे, बारबेक्यू करेंगे, ग्रिल करेंगे और एंजॉय करेंगे। ये देखकर बहुत ही हैरत होती है कि बाबू सर तक जो लैंडस्केप है वो बहुत ही ग्रीन है और बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन जैसे ही आप बाबू सर से नीचे उतरते हैं तो जो चिलास के पहाड़ी सिलसिले हैं वो बिल्कुल डिफरेंट उनका लैंडस्केप है। ये बहुत ही खुश्क, चटियल और सब्ज़ा आपको दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं देगा, सिर्फ दरिया सिंध है जो इन पहाड़ों के साथ साथ बहता है। बहरहाल इस वक्त हम जगलोट की तरफ रवाना हुए हैं, वहाँ हम थोड़ी देर रुकेंगे, खाना शाना खाएँगे और फिर आगे गिलगित जाएंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इस सारे प्रोग्राम के डायरेक्टर शेरोज साहब। बताएं हम इस वक्त कहाँ रुके हुए हैं और हम कहाँ जा रहे हैं, आगे हमारी डेस्टिनेशन क्या है और हम यहाँ क्यों रुके हैं? हम यहाँ पे फिलहाल रुके हैं जगलोट में। अच्छा। और यहाँ पे हम डिनर के लिए रुके हैं। ओके। और हम आगे जा रहे हैं नलतर वैली। अच्छा। वहाँ पे जाके इस स्पेसिफिक रेस्टोरेंट पे हम क्यों रुके हैं? क्योंकि लास्ट ईयर हम जब आए थे तो यहाँ से हमने खाना खाया था, इनका खाना बहुत अच्छा है। इसके अलावा अब प्लेस भी अच्छी है, रेशम स्टेक एंड ग्रिल, तो यहाँ से आप भी खाना खा सकते हैं। आगे हम कहाँ जा रहे हैं? आगे हम जा रहे हैं जी नलतर वैली। वहाँ अच्छा। पे जाके रात स्टे करेंगे और सुबह हम वहाँ की जो लेक्स हैं 7 लेक्स वो हम एक्सप्लोर करेंगे। ठीक होगा। एक छोटा सा इस रेस्टोरेंट का लॉन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बड़ी पीसफुल जगह है ये और इसकी सराउंडिंग भी बहुत खूबसूरत है। ये ऑर्डर किया जी मैंने चिकन बर्गर और इसके साथ ये फ्राइज़ हैं, तो अभी हम इससे टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि ये कैसा है। ये है हमारा बर्गर। वैसे तो देखने में काफ़ी हैवी लग रहा था, खाने में काफ़ी लाइट वेट है। देखते हैं कि मतलब
सुबह के तकरीबन 9 बजे और मैं इस वक्त मौजूद हूँ गिलगित सिटी से 9 मील के फासले के ऊपर। छोटा सा छोटी सी एक वैली है और बहुत ही खूबसूरत वैली है। ये जो जगह आप देख रहे हैं और ये जो लॉन आप देख रहे हैं, इस जगह पर मैंने स्टे किया। इस जगह का नाम है नॉर्मल वैली। वजह तस्मिया मैं बता चुका हूँ, 9 मील के फासले पर है गिलगित से, इसलिए इसका नाम है नॉर्मल वैली। और ये लकीली हमें ये जगह मिल गई है जहाँ पर हमने स्टे किया, क्योंकि यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा अकोमोडेशंस की ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आप नलतर वैली जा रहे हैं तो रास्ते में ये बिल्कुल लास्ट स्टॉप है। तो अगर आप आ रहे हैं वहाँ से गिलगित की तरफ से, तो या तो आप गिलगित में स्टे करें, और अगर आप नॉर्मल की तरफ आ रहे हैं तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होंगे। लेकिन बहरहाल आई वाज लकी इनफ कि मुझे ये जगह मिल गई। तो रात हमने यहाँ पर स्टे किया। अभी सुबह के तकरीबन 9 बज रहे हैं। हम नाश्ता करेंगे यहाँ से। नाश्ता तकरीबन थोड़ी देर में सर्व हो जाएगा और उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे नलतर वैली के लिए। तो बाकी का प्रोग्राम वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, मंगवाएं सब सामान पड़ा है हमारे पास। नलतर वैली का शुमार पाकिस्तान की हसीन तरीन वादियों में होता है और इंसानी आबादी तकरीबन ना होने की वजह से यहाँ पर बहुत सारी जंगली हयात जो हैं वो पाई जाती हैं। और इनके अंदर चंद मैं अगर आपको बताऊँ तो उसमें ब्राउन बेयर, इसके अलावा स्नो लेपर्ड और जो भेड़िया है, सुरमई भेड़िया जिसे कहते हैं, वो भी यहाँ पर पाया जाता है। नॉर्मल से सफ़र शुरू हुआ था जीप के ऊपर और ट्रैक था हमारा टूवर्ड्स नलतर वैली। फाइनली नलतर वैली में मैं पहुंच चुका हूं और नलतर वैली मेरी सोच से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। ये जगह यकीन करें, ये आउट ऑफ दिस वर्ल्ड बहुत खूबसूरत है। लेकिन इसका जो जीप ट्रैक है वो बहुत ही तकलीफ़देह है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली तकलीफ़देह। अगर जिन दोस्तों ने पहले सफ़र किया हुआ है, अगर आपने शॉर्ट सफ़र किया हुआ है नारान से बट्टा कुंडी या लाला ज़ारका, तो आप उसको 4 से ज़रब दे दें टाइम को भी और रास्ते की जो रास्ते में जो बम्पी शेकी राइड है उसके दौरान जो आपको तकलीफ़ होती है उसको भी। बहुत बुरा ट्रैक है। इससे बुरा ट्रैक मैंने आज तक नहीं देखा और मेरे साथ जितने दोस्त हैं वो सब इसी बात पर मुत्तफिक थे। तो अगर आप ये अफोर्ड कर सकते हैं 3 घंटे का ट्रैक ऐसा जीप का, तो आप आ सकते हैं यहाँ पे। ऑप्शंस आपके पास 2 हैं, एक तो जीप्स चलती हैं पुरानी और दूसरा जो है वो TX और TZ आपको प्राडो मिल जाएगी। प्राइस में थोड़ा सा फ़र्क है लेकिन कोई ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा सफ़र की थकावट में। लेकिन मेरी बैक साइड पे आप देख सकते हैं ये झील है, सतरंगी झील इसका नाम है। यहाँ पर 7 झीलें हैं, इसे आप लेक डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं यहाँ का। और यहाँ पर मैं पूरा दिन सिर्फ इसी झील पर भी गुजार सकता हूँ। इट डिपेंड्स ऑन योर नेचर कि आप किस टाइप का जो नेचर है वो पसंद करते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस कदर खूबसूरत मंजर है मेरी बैक साइड पर।
और ये झील ज़्यादा गहरी नहीं है, लेकिन ये बहुत ही फेरी टेल टाइप झील है। तो आप अगर नलतर वैली आते हैं तो ये सबसे पहले आपको वेलकम करेगी। और मेरी बैक साइड पर, मेरे फ्रंट पर इस वक्त बिल्कुल 2 आबशारें ऊपर बहुत बुलंदी से बह रही हैं, नीचे गिर रही हैं, वो भी एक देखने वाला मंजर है। तो ये फुली रिकमेंडेड है जी, लेकिन सफ़र नहीं है। जगह है, सफ़र नहीं है। ये है जी झील नंबर 3 और इसे कहते हैं ब्लू लेक। और अभी मैंने पानी में हाथ डाला थोड़ा सा और मेरा हाथ तकरीबन सोन हो गया। लेकिन इस वक्त जो है वो बारिश शुरू हो चुकी है और अनफॉर्चुनेटली टूर को यहीं पर अबेंडन करना पड़ेगा और हमें जाना पड़ेगा वापस, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जीप ड्राइवर अगर यहाँ पर बारिश हो गई तो लैंडस्लाइडिंग की वजह से हमें काफ़ी दिन भी यहाँ पर रुकना पड़ सकता है। आज है आखिरी दिन इस जगह पर, नॉर्मल में जहाँ स्टे किया था इस गेस्ट हाउस के अंदर। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा जी, बहुत ही अच्छा, बिल्कुल ऐसे जैसे कि आपको घर का एनवायरनमेंट अगर चाहिए हो। तो लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा साथ इस सब डिटेल्स के साथ। लेकिन हमने 2 दिन यहाँ पर स्टे किया और ये बड़े ही अच्छे हॉस्पिटेबल, बड़े ही वेल मैनर्ड लोग हैं। घर का खाना अवेलेबल है, हर तरह का, चाइनीज़ भी और बल्कि खाना भी, पाकिस्तानी खाना भी। तो अगर आप लोग कभी यहाँ का विज़िट करें तो यकीनन आपको एक अच्छा अकोमोडेशन जो है वो मिल सकता है अगर आप इस जगह पर रहें। तो बाकी मेरा तो यहाँ का जो यादें हैं वो बहुत खुशगवार हैं जी। हमने बड़ा अच्छा टाइम गुजारा है यहाँ पे। नलतर वैली का ये जो टूर है ये यहाँ पर इख्तिताम पज़ीर हुआ, लेकिन अभी हम जाएंगे अपनी अगली डेस्टिनेशन यानी फेरी मीडोज़ की तरफ। तो उस व्लॉग को भी ज़रूर देखिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।